तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं जतिन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDX ट्रेडर्स में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टाइप ऑफ SNR के बारे में बताऊंगा एंड उनके ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस बेसिकली SNR तीन तरह के होते हैं। एक सिंपल SNR होता है, एक VS SNR होता है, एक SSNR होता है। ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बढ़िया सा पेयर ढूंढ लेते हैं। देखो, अगर आप किसी भी पेयर में लाइन वगैरह लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मार्केट का पता होना चाहिए, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड चार तरह के होते हैं, ठीक है। सिंपली मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है, और एक सिंपली डाउन ट्रेंड होता है, और एक हमारा साइडवेज होता है, और एक हमारा स्टक मार्केट होता है, ठीक है। स्टक कैसे होता है? स्टक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टक ऐसा जोन होता है जिसमें मार्केट छोटे से जोन में ऊपर नीचे कर रही होती है, ठीक है। जब उसको तोड़ती है देन हम उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को भाई स्टक मार्केट देखने को मिले ना, तो उसमें आपने ट्रेड नहीं करना। अगर आप उसमें फंसोगे तो आपका लॉस होगा, ठीक है। आपको आगे भी एग्जाम्पल शो करूंगा, ठीक है। तो हमने जो लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है वो हम सिंपली साइडवेज मार्केट में कर सकते हैं। मतलब ऐसी मार्केट जो मार्केट ऊपर हमारे रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रही हो और नीचे हमारे सपोर्ट लेवल को टच कर रही हो, ठीक है। एक जोन में मतलब सेंटर में घूम रही हो। इसका मतलब ड्रॉ करने का एक मेथड होता है, वो आपको मैं आज शुरू से बताता हूँ। सिंपली सबसे पहले हमने हमारे टाइम फ्रेम को 1 डे में शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। 1 डे में शिफ्ट करने के बाद आपने जो 1 डे की कैंडल है ना, ये वाली, ठीक है, जो हमारी पीछे वाली ये वाली कैंडल है, ठीक है, इसका हाई एंड लो ड्रॉ करना है। सिंपली मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं इसका हाई ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर इसका लो ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। और हमने बॉडी भी ड्रॉ करनी है। देखो इस कैंडल की बॉडी नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं जो छोटी सी बॉडी है उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, और ऊपर वाले लेवल को भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। आपने दोनों तरफ की बॉडी और विक दोनों को ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखो मैंने ऊपर वाली विक को भी ड्रॉ कर दिया, मतलब हाई को भी ड्रॉ कर दिया, इसके लो को भी ड्रॉ कर दिया, और जो सेंटर में बॉडी थी, ठीक है, उसको भी ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर छोटी बॉडी है। बेसिकली हमारे जो हमें कैंडल देखने को मिलती है वो ऐसी होती है, हेल्दी कैंडल जैसे ये वाली, ठीक है। इसका हाई ड्रॉ करते हैं, फिर लो ड्रॉ करते हैं, बॉडी और विक हम दोनों ड्रॉ करते हैं। तो इसके बाद एक दिन के बाद आपने शिफ्ट हो जाना है भाई सिंपली 1 आवर में, ठीक है। देखो इसके बाद सीधा आपने 1 आवर में आ जाना है। तो यहाँ पर आपने लेवल्स देखने हैं। जो हमारे लेवल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले मैं आप लोगों को VSSNR के बारे में बताता हूँ, ठीक है। VSSNR हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। VSSNR वो लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट उसके ऊपर आती है तो मार्केट को एक रिवर्सल देना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो अभी सिंपली सबसे पहले हम VSSNR देख लेते हैं वो कैसे ड्रॉ होता है। देखो VSSNR ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट ऐसे चाहिए, या 3 से 4 पॉइंट, ठीक है। मतलब ज्यादा जितने पॉइंट होंगे, जितने ज्यादा टचेस होंगे, हमें उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल मिलेगा। तो यहाँ पर देखो मुझे एक लेवल देखने को मिल रहा है, इसमें आप जो टचेस हैं वो नोटिस कर सकते हो, ठीक है। सिंपली यहाँ पर एक टच तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, मतलब 5 टच है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ लेवल को, इस लेवल को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये लो, ठीक है। देखो यहाँ पर मल्टीपल टच देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको मल्टीपल टच देखने को मिल रहे हैं एक लेवल के ऊपर, जिसपे 4 से 5 टच आपको मिनिमम देखने को मिल रहे हैं, तो भाई वो लेवल उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितने उसके टचेस हैं, ठीक है। इसको हम VSSNR बोलते हैं। जो हमारा सिंपल SNR होता है उसमें हमें 2 से लेके 3 टच हमें देखने को मिलते हैं, मतलब 3 या 4 टच के बीच में रहेगा वो, ठीक है। वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल देख सकते हो आप, 1 टच, 2 टच और 3 टच। यहाँ पर 3 टच हो चुके हैं, ठीक है। ये जो हमारे बेसिक लेवल है उनको पहले मैं हटा देता हूँ, फिर वो भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो हमारे छोटे लेवल होते हैं, ठीक है, उनका बस सिंपल एक सिंगल टच होता है, सिंगल टच होता है या फिर डबल टच होता है। जैसे ये वाला लेवल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, देखो 1 टच और 2 टच, ये हमारा सिंपल लेवल है, मतलब सिंपल SNR है। इसके ऊपर क्या हो सकता है, जब मार्केट इसके ऊपर आएगी तो यहाँ पर हमें मतलब एक एरर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब मार्केट क्या करती है, कभी कभी यहाँ पर हमें MTG के ऊपर ट्रेड ज्यादा विन करवाती है। तो ऐसे लेवल हम अवॉइड करेंगे, इन पे कम ट्रेड करेंगे, पर इनको मार्क जरूर करना है, क्योंकि अगर हम इनको बिना मार्क किए हुए ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस हो सकता है। तो नीचे देख लेते हैं कोई और लेवल मिलता है। तो ये वाला लेवल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आप ये लेवल चेक कर सकते हो, ठीक है। 1 टच, 2 टच और यहाँ पर 3 टच और 4 टच, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब VSSNR ही बोल सकते हैं इसको भी, ठीक है। जो वीक का लेवल है वो भी हमने छोड़ना नहीं है, वो वीक का लेवल भी हमने ड्रॉ करना है, ये वाला, ठीक है। ये क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि बॉडी का लेवल जब टूटता है वो उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन समझ लेते हैं। पर एक चीज याद रखना आप लोगों ने, क्योंकि नीचे जो वीक का लेवल होता है, जब तक मार्केट उस लेवल को ब्रेक या ब्रोक नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला हमारा सिंपल लेवल यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि हमने ओवरऑल जो मार्केट है उसको सारा कवर कर लिया है। तो अभी हम किसी दूसरे टाइम फ्रेम में चलते हैं। सबसे पहले हम 1 डे में आए थे, फिर उसके बाद 1 आवर में, अभी चलते हैं 15 मिनट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो जो हमें लेवल देखने को मिल रहे हैं उनको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिंपल लेवल, हमें ये वाला लेवल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, 1 टच 2 टच, ये 2 टच थे, इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी
एक लेवल देखने को मिल रहा है, पर मैं इसको भी चलो ड्रॉ कर ही देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 1 टच 2 टच 3 टच और 4 टच, मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। तो और हमें यहाँ पर कोई लेवल देखने को नहीं मिल रहा, मतलब आप वही लेवल लगाओ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो VSSNR है एंड SSNR है। जो SNR है सिंपल, उसको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि चार्ट में ज्यादा लाइन्स होंगी तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो अभी 15 मिनट के बाद हम 5 मिनट में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई लेवल देखते हैं, यहाँ पर अगर कोई लेवल मिलता है तो हम ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज हम सीधा 1 मिनट में जाके ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक लेवल देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच, मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब मार्केट इसके पास आएगी तो यहाँ पर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने सारे लेवल कवर कर लिए हैं। अभी हम चलते हैं 1 मिनट में हमारी ट्रेड यहाँ पर हमने करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल मिलता है तो उसको भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वाला लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर चेक कर सकते हो 1 टच 2 टच और 3 टच, यहाँ पर हमें मल्टीपल टच देखने को मिल रही है। और नीचे ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है, 1 टच 2 टच 3 टच और 4 यहाँ पर 5 टच, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जो जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल थे वो हमने सब ड्रॉ कर लिए हैं। एक ये वाला यार ध्यान से रखना, ठीक है, कि हमने बिग और बॉडी दोनों ड्रॉ करनी है। यहाँ पर देखो ये बॉडी का लेवल आ गया, ये ऊपर बिग का लेवल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी मार्केट को कवर कर लिया। अभी देखो हमने सारे लेवल लगा लिए हैं। अभी देखो हमने सिंपली भाई पोजीशन बनानी है। जब मार्केट हमारे लेवल के पास जाएगी तो हमने ट्रेड करना है, ठीक है। बीच में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो ध्यान से ट्रेड करना। अगर बीच में ट्रेड करना चाहते हो तो एक रूल याद रखना कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड की ही स्टार्ट ट्रेड करना है, बीच में रिवर्सल लेने की कोशिश मत करना। जब तक मार्केट हमारे लेवल के पास नहीं जाएगी तो हमें वहां पर रिवर्सल नहीं मिलेगा। तो आज सिंपली मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं 50K का मैं यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 50,000 का यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर पास में कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, तो यहाँ सारे वीक लेवल हैं। तो यहाँ पर मैं एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सिंपली मैंने 50,000 का यहाँ पर एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेंड के साथ ट्रेड किया है, ठीक है। ये ट्रेड मैंने क्यों किया है इसके रीजन मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है VSSNR बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो लेवल हमारा ऊपर पड़ा हुआ है, जहां पर अभी थोड़ा गैप पड़ा हुआ है। जब तक मार्केट वहां तक नहीं जाएगी तो वहां तक हमें रिवर्सल नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड किया है। अभी 28 सेकंड बाकी है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये वाला ट्रेड हमारा शॉर्ट विन जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि यहाँ पर हमें एक छोटी सी डॉजी बनती है रेड कलर की या ग्रीन कलर की, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड लॉस हो जाए, तो वहां पर आपने घबराना नहीं है। वहां पर आपने 1 स्टेप MTG लगा देना है। 1 स्टेप MTG क्या होता है, अगर आपका 50,000 का ट्रेड लॉस हुआ है जैसे मेरा, ठीक है, आपने यहाँ पर 100K का यहाँ पर ट्रेड कर देना है, ठीक है, मतलब 1 लाख का। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ट्रेड चल रहा है, तो आपके सामने यहाँ पर देखो कितना ज्यादा शॉर्ट हमारा यहाँ पर ट्रेड विन जा चुका है। देखो अभी भी मैं यहाँ पर डाउन के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने रिवर्सल तब तक नहीं लेना जब तक मार्केट हमारे लेवल को टच ना कर दे, ठीक है। तो अभी देखो कितना गैप पड़ा हुआ है। अभी 1 या 2 कैंडल यहाँ पर और बुलिश बन सकती है। जब तक वो कैंडल नहीं बनेगी तब तक हम यहाँ पर रिवर्सल का नहीं ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पर ये जो अभी करंट कैंडल चल रही है, बाई चांस यहाँ पर रेड की डॉजी बनती है, तो मैं यहाँ फिर एक अप डायरेक्शन का ट्रेड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है क्योंकि जब तक मेन लेवल नहीं आता, इंपॉर्टेंट लेवल नहीं आता, तब तक मार्केट यहाँ पर हमें रिवर्सल नहीं दे सकती। ये मार्केट का रूल होता है। लोग क्या करते हैं, सिंपली भाई सीधा ही ट्रेड करते रहते हैं। कोई बक यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने देखो बीच में एक डाउन की कैंडल बना दी, पर यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर है, ऊपर है। तो यहाँ पर हम एक अप डायरेक्शन का और ट्रेड करेंगे। यहाँ पर मैं 50,000 का एक और ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक 50,000 का और ट्रेड कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एंड इजी रीजन है भाई इसका। आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि जब तक ये वाला गैप फिलअप नहीं होता तब तक मार्केट हमें यहाँ पर रिवर्सल नहीं दे सकती। अगर मार्केट बीच में रिवर्सल दे रही है तो वो जानबूझ के मार्केट एक फेक शो कर रही है कि लोग डाउन के लिए चले जाएं। जैसे यहाँ पर एक मार्केट ने डाउन की कैंडल बना दी, ये जानबूझ के शो की है। लोगों को क्या होगा कि जो बिगिनर होंगे वो डाउन के लिए जाने लग जाएंगे अब, ठीक है, तो जिनकी वजह से उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्मार्ट ट्रेडर होंगे वो क्या होंगे, उनको पता होगा कि इंपॉर्टेंट लेवल तो ऊपर है, मार्केट उसके पास तो गई ही नहीं और बीच में से पहले कैसे रिवर्सल ले सकती है, ठीक है। वो फिर यहाँ पर एक अप का ट्रेड कर देंगे, मतलब बुलिश के लिए ट्रेड कर देंगे। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर मैंने ट्रेड किया है। अगर बाई चांस ये वाला ट्रेड हमारा डॉजी बनता है तो हमने घबराना नहीं है, तो सिंपल है यहाँ पर MTG लगा देना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये शॉर्ट विन जाना चाहिए, डायरेक्ट विन जाना चाहिए। अभी 5 सेकंड बाकी हैं, देखते हैं लास्ट सेकंड में मार्केट क्या करे। तो आपके सामने जैसे मैंने बताया था कितना ज्यादा शॉर्ट हमारा यहाँ पर ट्रेड विन गया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मेरा लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूँ सिंपली यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारा प्रॉफिट हो चुका है $958, ठीक है, $958 हो चुका है। तो यहाँ पर 3 या 4 ट्रेड और करेंगे। देखो बहुत ज्यादा सिंपल ट्रेडिंग है भाई। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की ट्रेडिंग है ना, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग है, वो बहुत ही ज्यादा इजी है। हार्ड उन लोगों को लगती है जिन लोगों को ये ड्रॉ नहीं करना आता। अभी देखो आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिक से एडवांस बताया पूरा कि कैसे हमें
हमने स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ करने हैं, कैसे हमने वीक लेवल ड्रॉ करने हैं और कैसे हमने मतलब एसएनआर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जो बंदे सिंपल एसएनआर के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, मतलब जो हमारे बेसिक लेवल होते हैं, तो उनके ऊपर लॉस होने का चांस होता है। जो बंदे वीएसएसएनआर एंड एसएसएनआर के ऊपर ट्रेड करेंगे उनका भाई लॉस होने का बहुत ही कम ज्यादा चांस होता है। एक बात और बताता हूँ कि जब हमने रिवर्सल का ट्रेड करना है, ठीक है, रिवर्सल के ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उसके ऊपर ट्रेड कैसे किया जा सकता है। देखो सबसे पहले मैं इस लेवल को थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ये यहाँ से भी मतलब ये हमारा लेवल है, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये वहां ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक कैंडल और आ सकती है। ठीक है, जब तक मार्केट हमारे लेवल को टच नहीं करेगी तब तक हम रिवर्सल के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जब आपने कोई भी रिवर्सल का ट्रेड करना है, एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे ही मार्केट हमारे लेवल को टच करेगी, टच करने के बाद वहां पर आपने देखना है कि मार्केट हमारे लेवल में प्रेशर शो कर रही है, रिजेक्शन शो कर रही है। वहां पर अगर हमें ओपोजिट प्रेशर शो कर रही है, जैसे मार्केट अभी बुलिश जा रही है और रास्ते में लेवल आ गया और उसको टकरा के मार्केट वहां पर हमें ओपोजिट प्रेशर मतलब बिरिश का प्रेशर शो कर रही है डाउन के लिए, देन वहां पर हम नेक्स्ट कैंडल पे डाउन का ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी मार्केट में देखो अभी भी गैप पड़ा हुआ था और यहाँ पर देखो फिर से डाउन की कैंडल आ रही है। तो जब तक मार्केट ये प्रॉपर गैप नहीं फिल करती मैं यहाँ पर डाउन का ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये जानबूझ के अभी भी देखो जानबूझ के एरर शो कर रही है। अगर मार्केट ने सचमुच में डाउन आना होता ना तो यहाँ पर ये हेल्दी कैंडल बनाती। ठीक है, और ये जो करंट कैंडल चल रही है ये भी सीधा डाउन की आने की स्टार्ट करती। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा फेक प्रेशर शो किया है। यहाँ पर चेक कर लो कि बनी कैंडल भाई हमारी रेड है, ठीक है, रेड कैंडल में पर हमें यहाँ पर बुलिश प्रेशर शो हुआ है, देखो यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो मार्केट अगर हेल्दी ये डाउन की बनती तो हम यहाँ पर सोचते कि यहाँ पर जो बुलिश है वो खत्म हो चुके हैं और भी बिरिश आ चुके हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये वाली कैंडल है इसमें बुलिश थे, यहाँ पर देखो विक शो हुई है, नीचे से विक अगर बनती है तो ये मान लेना कि यहाँ इस कैंडल में हमारे बुलिश हैं, तो हम यहाँ पर बिरिश के लिए नहीं ट्रेड करेंगे। तो सिंपली हमने वेट करना है। देखो वेट से ज्यादा हम कुछ नहीं है। देखो अगर आप पेशेंस कर सकते हो ना ट्रेडिंग में तो आप भाई कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी देखो इस कैंडल में भी यहाँ पर हमें बुलिश देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये वाला गैप अभी खाली पड़ा है, मार्केट इसको फिल करने के लिए जाएगी ही जाएगी। तो यहाँ पर देखो कितना ज्यादा बुलिश प्रेशर शो हो रहा है। अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर बिरिश की बनते हैं तो यहाँ पर मैं एक कैंडल और मैं यहाँ पर ग्रीन के लिए जाऊंगा। ठीक है, क्यों गया मैं यहाँ पर, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो ये वाला गैप है ना जब तक फिल नहीं होगा मार्केट यहाँ पर रिवर्सल नहीं दे सकती। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा एक छोटा सा लेवल था, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये वाला लेवल। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, उसी लेवल के ऊपर आई, यहाँ पर प्रेशर शो किया और मैंने उसी प्रेशर को देखते हुए यहाँ पर फिर से एक बुलिश के लिए ट्रेड कर दिया। देखो मैंने 3 ट्रेड यहाँ एक ही पेयर में से निकाल लिए। ठीक है, कैसे निकाले, सिंपली लेवल के दम के ऊपर। ठीक है, मार्केट के प्रेशर के दम के ऊपर। देखो अभी देखो मार्केट हमारे लेवल के पास पहुंच चुकी है और यहाँ पर अभी जैसे ही प्रेशर रिजेक्शन शो करती है, हमारे ये 2 लेवल है, ऊपर एक हमारा सिंपली विक का लेवल है और एक लेवल हमारा बॉडी का लेवल है। अगर यहाँ पर मार्केट हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग करती है, ठीक है, और रिजेक्शन शो करके क्लोजिंग करती है, यहाँ पर हमें बताती है कि यहाँ पर भी जो हमारे बियरिश हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और बुलिश जा चुके हैं। ओके गाइस, मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद हो गया था भाई, मेरे को पता नहीं लगा आपके साथ बातें करते करते भी लैपटॉप भी भाई चार्ज लगाना है। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था वो वाला ट्रेड हमारा विन जा चुका था, ये वाला ग्रीन वाला। पर यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने जो हम रिवर्सल का ट्रेड लेने की बात कर रहे थे, यहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल जो हमें प्रॉपर यहाँ पर रिजेक्शन शो नहीं किया, मार्केट ने हमारा लेवल थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर फिर एक ग्रीन कैंडल बना दी। अगर मार्केट यहाँ पर एक डाउन की कैंडल बनाती तो मैं यहाँ पर कंफर्मेशन लेके डाउन के लिए ट्रेड करता, पर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा हमारा लेवल ब्रेक कर दिया था और नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर एक ग्रीन की बना दी, तो यहाँ पर मैंने वो वाला ट्रेड अवॉइड कर दिया। तो करंट यहाँ पर मार्केट देखो हमारे ऊपर वाले लेवल के पास जा रही है। अगर मार्केट हमारे लेवल पे जाके यहाँ पर रिजेक्शन शो करती है और हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग करती है तो यहाँ पर हम एक डाउन के लिए प्लान कर सकते हैं। तो देखो आपके सामने देखो जैसे ही मार्केट हमारे लेवल के पास जा रही है तो यहाँ पर देखो कितना ज्यादा रिजेक्शन शो कर रही है। तो एक बात और बताता हूँ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि वहां पर मैं डेली लाइव आता हूँ, आप लोगों के साथ बातें करता हूँ, साथ में हम ट्रेड करते हैं और साथ में हम लर्निंग करते हैं, मतलब लर्निंग प्लस वहां पर अर्निंग होती है। और वहां पर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है भाई, पब्लिक ग्रुप है, वहां पर डेली हम लर्निंग कंटेंट वगैरह डालते रहते हैं, जैसे कैंडलस्टिक की पीडीएफ, लर्निंग नोट्स, जैसे जो प्राइस एक्शन की बुक्स है ना, महंगी महंगी बुक्स जैसे 5-5 हजार की, वो वहां पर मैं वही बिल्कुल फ्री में अपलोड करता हूँ। अगर आप सभी लोग फ्यूचर में मेरे को सपोर्ट करते हो बाइनोमो ट्रेडिंग के ऊपर, देन मैं आप लोगों के लिए फ्री वहां पर एक बाइनोमो का कोर्स लॉन्च कर दूंगा। देखो ये मैटर नहीं करता, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को एनालिसिस बताता हूँ ये किसी भी ब्रोकर में यूज कर लो, ठीक है, किसी भी जो वो कोर्स आएगा, ठीक है, उसमें जो मैं आपको लोगों को सिखाऊंगा चीजें, जो भी मैं अभी तक आप लोगों को सिखा चुका हूँ, ये वाले मेथड हैं जो आप किसी भी ब्रोकर में जाके यूज कर लेना, आपको वहां पर लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है जो कि आप चाहे क्रिप्टो मार्केट में यूज कर लो, चाहे इंडियन मार्केट में यूज कर लो, जहां पर आप चाहते हो वहां पर यूज कर लो, आपको वहां पर बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जो बग्स होते हैं भाई वो भाई हम किसी और ब्रोकर में ये नहीं यूज कर सकते। ठीक है, जो हमारा प्राइस एक्शन है वो हम
किसी मर्जी ब्रोकर में यूज कर लें सेम के सेम रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि जो ये वाला हमारा लेवल था, ठीक है, जो नेक्स्ट पिछली कैंडल का लेवल था, यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो कि जो हमारी डॉजी कैंडल है उसने लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है और वहीं से मार्केट यहाँ पर हमें एक डाउन की कैंडल बना रही है। ठीक है, तो हम वेट करते हैं, अगर ये वाली कैंडल हेल्दी बनती है तो मैं यहाँ से एक डाउन का ट्रेड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हेल्दी कैंडल देखने को मिलती है तो यहाँ पर मैं डाउन के लिए जाऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पर वीक शो किया। यहाँ पर देखो हेल्दी कैंडल, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे यहाँ पर हमें हेल्दी कैंडल देखने को मिलेगी तो मैं वैसे ही यहाँ पर ट्रेड कर दूंगा। एक चीज याद रखो, रिवर्सल का रूल बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला हमारा लेवल था, ठीक है, यहाँ पर भी एक लेवल था, ये वाली पीछे वाली जो कैंडल है विक है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेवल था। तो जैसे मार्केट ये लेवल के पास आई तो मार्केट ने एक बड़ी सारी विक शो की, ठीक है, डाउन के लिए। ठीक है, जो कि हमारे लेवल के नीचे मतलब क्लोज की थी कैंडल, उसने ऊपर से विक दी है। ऊपर से विक क्या होता है कि सेलर प्रेशर है ऊपर से, तो ऊपर से सेलर प्रेशर था और नेक्स्ट कैंडल भी डॉजी बन गई जो कि हमारे लेवल के नीचे क्लोज की। ठीक है, तो उसके बाद वाली कैंडल थी जो उसने भाई एक मतलब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी जो कि पीछे वाली हमारी डॉजी थी जो कि उसको पूरा इनगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर मैंने एक डाउन के लिए ट्रेड किया। तो आपके सामने देखो कितना ज्यादा हेल्दी एंड शॉर्ट हमारा यहाँ पर ट्रेड विन जा रहा है। तो अभी 7 सेकंड बाकी है। देखो यही चीजें मैं आप लोगों को जो बताता हूँ, अगर आप लोगों ने भी यहाँ पर से सीख के नॉलेज ग्रैब करके और अपने चार्ट में अप्लाई की तो आप लोगों को भी ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई जादू मंत्र लगा के यहाँ पर ट्रेड विन कर रहा हूँ, नहीं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हम कहाँ थे भाई, यहाँ पर हमारा नंबर था। तो यहाँ पर तो भाई $6000 वाला ही आ रहा है टॉप में। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा मतलब कम है, यहाँ पर आ रहे हैं हम 35 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर $1900 के करीब हमने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया है। देखो अगर आप भी जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जो प्राइस एक्शन बताता हूँ, जो स्पॉट एंड रजिस्टर्स बताता हूँ, अगर आप लोगों ने भी ये सीख के प्रैक्टिस करके इसके ऊपर ट्रेडिंग करना चालू कर दिया तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिस दिन आपने जो बग्स हैं वो छोड़ के ये स्ट्रेटेजी के ऊपर मतलब आपने फॉलो करना चालू कर दिया तो आपको भाई जो लॉसेस हैं वो होने बंद हो जाएंगे और शायद आपका जो लॉस है वो कवर होना स्टार्ट हो जाए। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ठीक है, आप लोग मेरी तरह हो भाई। ठीक है, जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था, मेरा सबसे बड़ा लॉस का कारण पता क्या था, मैं दूसरों के ग्रुप में जा रहा था। ठीक है, दूसरों के ग्रुप में जाता था, वहां पर वो मेरे को सिग्नल दे देते, वो मेरे को लॉस करवा देते थे। ठीक है, फिर उसका ग्रुप छोड़ के मैं किसी और ग्रुप में जाता था, वो मेरे को लॉस करवाता था, फिर मैं उसका ग्रुप छोड़ के तीसरे ग्रुप में जाता, ऐसे ऐसे ग्रुप बदलता रहता था। ठीक है, घर बदलता रहता था जैसे। ठीक है, तो मैंने खुद से सीखने का ट्राई नहीं किया, तो ऐसे ही मेरे लोगों ने भाई काफी लॉस करवा दिया था। ठीक है, तो मेरे को खुद तो पता ही नहीं था भाई ट्रेडिंग कैसे करनी है, फिर मैंने खुद से भाई ट्रेडिंग करना चालू किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को लोग बग्स बताने लगे, फिर मैंने बग्स के ऊपर लॉस कर लिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद मेरे को किसी ने अच्छा गाइड किया, मेरे को प्राइस एक्शन के बारे में बताया, देन मैं प्राइस एक्शन के ऊपर शिफ्ट हुआ भाई, और जो मेरा लॉस था वो होना बंद हो गया और धीरे धीरे कवर होना स्टार्ट हो गया। तो आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, मैं भी आप लोगों को एक तरह अच्छा गाइड कर रहा हूँ कि जो लोगों के बग्स हैं और जो लोगों के ग्रुप्स हैं भाई, ठीक है, उनमें जाना बंद कर दो और जो मैं चीजें बताता हूँ उनको भाई अप्लाई करना चालू कर दो। मैं यही चाहता हूँ, देखो आप मैंने तो भाई बहुत लॉस कर लिया, बहुत मार्केट में पैसा गवा लिया, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मत करो। ठीक है, जो मैं मतलब मैंने चीजें फेस की हैं वो आप लोग मत करो। ठीक है, जो मैं चीजें बताता हूँ वो फॉलो करो और आपको भाई अच्छे रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है चार्ट ट्रेडिंग में, ट्रेड करने में, या फिर आपको कोई लर्निंग बुक्स चाहिए, ठीक है, या कोई नोट्स चाहिए, तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।